इस एपिसोड के शुरू में मोलोंग जी सैन चांगशंग को बोलता है अभी भी तुम लेट फेस आए नहीं और मुझसे उलझने की सोच रहा है। जहाँ सैन चांगशंग बोलता है फिर भी फाइट में मैं ही जीतने वाला हूँ, लेकिन बिना फाइट किए तो बस मुंह चलाकर कैसे बता सकता है कौन ज़्यादा ताकतवर है। तभी मोलोंग जी लिनचेन और बाकी दोनों को तरपाने लगता है और बोलता है अभी भी तुम मुझसे लड़ने का हिम्मत करेगा। जहाँ तभी उन्हें देखकर सैन चांगशंग परेशान होता है और बोलता है लिनचेन और बाकी तेरा हाथ कैसे लगा। जहाँ मूचेन बोलता है अगर मैं सोचूं तो बस मुझे एक ही रिजल्ट मिलता है कि तूने कुछ डर्टी ट्रिक यूज किया उन्हें पकड़ने के लिए, और तुम्हें मैं बता दूं मोजियांग भी हमारे हाथ में है। जहाँ मोलोंग जी बोलता है उस कचरे के साथ तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। जहाँ मूचेन बोलता है जैसे मैंने सोचा था मोलोंग जी तू उससे ज्यादा कमीना निकला, तू बस उन लोगों को हथियार की तरह यूज कर रहा है। तभी वो देखकर बाकी के दो बाउंटी विलेन थोड़ा चौंक जाते हैं और मोलोंग जी मूचेन को बोलता है तू बहुत ज्यादा बोलता है, और फिर मूचेन को अच्छे से देखकर बोलता है होल्ड ऑन तुम वही हो ना जिसने बाइशुआन को मारा। और फिर गुस्सा होकर मोलोंग जी आगे बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा तू इतना कम टाइम पर इतना ताकतवर हो जाएगा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे उसी दिन मार डालता। जहाँ मूचेन बोलता है हाँ लेकिन दुख की बात यह है तुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जहाँ मोलोंग जी बोलता है क्या तेरा स्टेटस के हिसाब से तुझे मुझसे इस तरह बात करने का शोभा देता है। और फिर मूचेन को अटैक करके बोलता है कि मुझे चांसेस की क्या जरूरत है जब मैं तुझे कभी भी कहीं भी मार सकता हूँ। लेकिन तभी सैन चांगशंग मोलोंग जी के अटैक से मूचेन को बचाता है और बोलता है मैं अभी देखता हूँ तू मेरे सामने किसी और को कैसे हर्ट कर सकता है। और फिर सैन चांगशंग अपनी सबसे खतरनाक अटैक को कास्ट करने लगता है और वार गॉड गोल्डन लोटस तो मोलोंग जी पर भारी भी पड़ता है, लेकिन वो डीमन ड्रैगन पावर से अटैक से बचता है, फिर से फाइट के लिए तैयार होता है। एंड दूसरे ओर मूचेन और लोली मदद के लिए आते हैं, लेकिन बाकी गुंडे तीनों सीनियर के गले पर चक्कू रखकर दोनों को वहां रोकते हैं। जो देखकर मूचेन बोलता है मोलोंग जी तुझमें गूदा नहीं क्या मुझसे फाइट करने का। जहाँ मोलोंग जी बोलता है जबकि तुझे मुझसे फाइट की इतनी परी है सो मैं तुझे एक चांस दूंगा, लेकिन वो इस जगह पे नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए वेस्टर्न डिजोलेट सिटी के बाहर वेट करूंगा। जहाँ मूचेन भी ले क्या, जहाँ मोलोंग जी बोलता है यप क्योंकि यहाँ तुम्हें कूटना इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है और मैं नॉर्दर्न एकेडमी का हर एक पिल्ले को काउंटलेस लोगों के सामने बेरहमी से मारना चाहता हूँ, और तब जाके मेरा नाम नॉर्दर्न टेरिटरी के हर जगह पर गूंजेगा और मैं उससे इस बात को साबित करूंगा नॉर्दर्न एकेडमी से हमारा डिमोनिक ड्रैगन पैलेस काफी ज्यादा सुपीरियर है। तभी एरे वाला बंदा एरे कास्ट करने लगता है, जो देखकर मूचेन बोलता है वो ट्रांसपोर्टिंग एरे कास्ट कर रहा है रोको उसे। जहाँ वो हंसने लगता है यानी सब कुछ पहले से ही प्लान था। तभी मोलोंग जी बोलता है टू लेट बाय बाय, लेकिन तभी मूचेन अटैक करता है बट तब तक सचमुच बहुत लेट हो चुका था जो आप देख सकते हो। और जाते जाते मोलोंग जी बोलता है अगर वेस्टर्न डिजोलेट गेट पर इन तीनों का डेड बॉडी लटका हुआ नहीं देखना चाहते हो तो हमारा मेहमान बनने जरूर आना। देन सीन चेंज होने पर वेस्टर्न डिजोलेट सिटी देखने को मिलता है, जहां मोलोंग जी तीनों को केज पर डाल कर रखा है। और तभी लोग बाग वो देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं मोलोंग जी ने नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के 3 जनरल को पकड़कर केज में डाला है, क्या वो नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी को प्रोवोक करना चाहता है। तो तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अच्छा होगा कि वो उन्हें मारे ना, बस कैद करके रखे। और फिर वो आगे बोलता है कि लगता है वो उन्हें नहीं मार डालेगा, लेकिन वो किसके लिए वेट कर रहा है। और तभी वेस्ट पोल हॉल का यंग मास्टर शी किंग हाई को देखने मिलता है और वो बोलता है मोलोंग जी तू यहाँ आया एक ह्यूज तूफान को खड़ा करने के लिए, बहुत बढ़िया। तभी एक बुड्ढा बोलता है यंग मास्टर मोलोंग जी हमारा टेरिटरी इस्तेमाल कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। जहाँ यंग मास्टर भी लाइक कुछ भी मत करो, उसे जो इस्तेमाल करना है उसे करने दो, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रहा है, क्या तुमने पता किया मो को क्या चाहिए। जहाँ बुड्ढा बोलता है मोलोंग जी नॉर्दर्न एकेडमी रेनफोर्समेंट का वेट कर रहा है तीनों को पूरे तरह मारने से पहले, ताकि वो अपनी रेपुटेशन और प्रेस्टीज को इंक्रीज कर पाए। जहाँ यंग मास्टर बोलता है उस बंदे का सपना सच में बड़ा है और इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि वो डिमोनिक ड्रैगन पैलेस का सेकंड रैंक होल्डर क्यों है। जहाँ तभी ओल्ड मैन पूछता है यंग मास्टर अब हम क्या करें। जहाँ यंग मास्टर बोलता है हम कुछ नहीं करेंगे, ये मैटर नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी और डिमोनिक ड्रैगन पैलेस के बीच का मामला है, हमें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। और वो आगे बोलता है होली स्पिरिचुअल माउंटेन का एक्सट्रीम वेव्स का कारण नॉर्दर्न हेवन कॉन्टिनेंट ओपन होगा एंड हो सकता है तब मो शियांगटंग वन ऑफ माई एनिमी होगा, और इस बार डिमोनिक ड्रैगन पैलेस और नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के बीच झगड़ा छिड़ गया और झगड़ा इतना बड़ा है फायदा उससे भी ज्यादा होगा। जहाँ ओल्ड मैन बोलता है मतलब अगर नॉर्दर्न एकेडमी और डिमोनिक ड्रैगन के बीच जंग छिड़ जाए तो मो शियांगटंग इसमें इन्वॉल्व होगा। जहाँ यंग मास्टर बोलता है पंची क्या बस देखता रहेगा जहाँ उसका घोंसला तबाह हो रहा हो,
सो अगर जंग छिड़ जाते हैं, क्या मो शियांगटंग आराम से होली स्पिरिचुअल माउंटेन पर पार्टिसिपेट करेगा? सो अभी हमें बस शांति से देखना होगा आखिर मो लोंगजी क्या करता है, और जब सही समय होगा हम जलता हुआ आग में थोड़ा घी और डालेंगे। तभी मो लोंगजी को देखने को मिलता है जो वेट करके थक जाता है और बोलता है शिट, इतना ऑडियंस आए हुए हैं लेकिन ओपोनेंट्स का कोई अता पता नहीं, और अगर मैं सबको यहाँ हरा दूं तो नॉर्दर्न एकेडमी कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तभी एक बंदा मो लोंगजी को पूछता है क्या तुम श्योर हो शन चांगशंग और बाकी यहाँ आएगा? तभी मो लोंगजी को देखने को मिलता है जो बोलता है कि लो शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। जहाँ तभी हमें अपना टीम का एक और धांसू एंट्री देखने को मिलता है जहाँ मो लोंगजी सबको वेलकम करके बोलता है मुझे लगा तुम सब वहां से भाग जाओगे। तभी सारे ऑडियंस लोग बाग चौंक जाते हैं और बोलते हैं वो सारे नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से है। तो कोई कहता है कि शन चांगशंग, ली शुआंगडोंग, सु शुआन सारे हेवन रैंकिंग टॉपर है। जहाँ तभी मो लोंगजी बोलता है कि रियली सब यहाँ आए हुए हैं। जहाँ तभी शन चांगशंग बोलता है कि हम आ चुके हैं, अभी सीनियर लिंजन को जाने दो। जहाँ मो लोंगजी बोलता है वो तुम्हारे एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि तुम वो तीनों को मेरे हाथों से छुड़ा पाते हो या नहीं, और फिर तीनों को तरपाने वो लगता है और बोलता है तुम उनके लिए क्या करते हो, सो देखो वो अभी जिंदा है। तभी उन्हें पेन पर देखकर शन चांगशंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है रुक जा अभी, और याद रखना मैं तुम्हें उससे कई गुना ज्यादा तरपाऊंगा। जहाँ तभी मो लोंगजी भी लाइक उप्स, मैं तो डर ही गया। जहाँ तभी शन चांगशंग गुस्से से आग बबूला होता है जो देखकर मूचन बोलता है कि भाई काम डाउन, वो आपको उकसा रहा है। तभी शन चांगशंग को चिढ़ाने के लिए मो लोंगजी बोलता है कि हेवनली रैंकिंग ओवरलॉर्ड होने का वर्दी हो तुम, और फिर वो आगे बोलता है कि सो मजाक से हटकर अभी ध्यान से सुनो, हमने 4 एरिना सेट किया, सो तुम भी अपना 4 फाइटर चुनो। जहाँ तभी ली शुआंगडोंग बोलता है बस इतना ही। जहाँ मूचन सोचता है क्या मो लोंगजी 1-on-1 फाइट चाहता है, लेकिन ये इतना सिंपल तो बिल्कुल नहीं होगा। तभी मो लोंगजी अपना रंग खोलते हुए बोलता है कि लेकिन फाइट में कोई फेयर प्ले नहीं होने वाला, मतलब जब तक तुम अपने ओपोनेंट को खत्म करते हो तुम आगे और भी लड़ सकते हो। तभी उसका वो बात सुनकर किसी को भी हजम नहीं होता, तो मूचन बोलता है वो जल्दी से अपना ओपोनेंट्स को खत्म करके दूसरों को फ्रीली अटैक करेगा। और फिर वो आगे बोलता है जबकि हम नंबर से एडवांटेज पर थे लेकिन 4 का गेम बनाकर वो एडवांटेज उसके हाथ में चला गया। तभी मो लोंगजी बोलता है कि ओके, अगर फाइट एक्सेप्ट नहीं करना कोई बात नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन ये तीनों तुम्हारे सामने ही यहाँ मरेगा। तभी सभी गुस्सा होते हैं लेकिन लोली मूचन का हाथ थमकर बोलती है चिंता मत करो, हम हारने वाले नहीं हैं। जब तभी मूचन बोलता है सीनियर शैन, हम अपने एनिमीज को इतना एरोगेंट होने नहीं दे सकते हैं। जहाँ शैन बोलता है कि हाँ, एंड में कौन जीतने वाला वो तो पता नहीं, लेकिन हम दुश्मन के सामने वीक नहीं पड़ सकते हैं। जहाँ ली शुआंगडोंग बोलता है तो फिर चलो उन्हें उनका औकात दिखाते हैं। एंड आफ्टर द अनरियल डिस्कशन शन चांगशंग चीख कर बोलता है कि मो लोंगजी हम फाइट को मंजूर करते हैं। जहाँ तभी मो लोंगजी बोलता है वेरी गुड शन चांगशंग, तुमने मुझे निराश नहीं किया। जहाँ तभी मो लोंगजी फिर से बोलता है कि चलो फाइट को शुरू करते हैं। जहाँ तभी टकला कर बोलता है कि मुझसे कौन लड़ना पसंद करोगे। देन सभी सामने आते हैं और मो लोंगजी पूछता है कौन किससे फाइट करना पसंद करोगे। जहाँ तभी ओल्ड मैन यंग मास्टर को बोलता है मो लोंगजी हरामी तो है क्योंकि दोनों साइड में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, एंड इसका मतलब अगर वो सबसे पहले फाइट को खत्म किया तो ओपोनेंट वही हार जाएगा। जहाँ तभी यंग मास्टर बोलता है लेकिन अदर साइड देखा जाए तो अगर नॉर्दर्न एकेडमी बाकी तीनों को मो लोंगजी से पहले डिफीट करे तो खेल कंप्लीटली अलग होगा। और फिर वो आगे बोलता है शन चांगशंग मो लोंगजी से वीक है, सो वो बस कुछ टाइम तक उसे बाकियों के लिए बचा सकता है, और ली शुआंगडोंग मूगू से ताकतवर है, लेकिन कम टाइम पर ली शुआंगडोंग का जीतना भी थोड़ा मुश्किल है। और जहाँ तक बाकियों की बात है तो हिया और सुशुआन ग्यूशोंग के टक्कर का बिल्कुल नहीं है। और हालांकि उजिया सबसे कमजोर है लेकिन वो एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर है, सो उससे डील करना भी आसान नहीं। और नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उजिया ही है, और अगर उसे कोई संभाल नहीं सका तो वो लोग ऐसे भी हारने ही वाले हैं। और फिर वो मूचन को देखकर बोलता है हाँ, हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लेट फेस, लगता है ये कारेन बैच का स्टूडेंट है, लेकिन क्या अभी का स्टूडेंट इतना यूजलेस है। और फिर बुड्ढे और यंग मास्टर आगे बोलते हैं लगता है नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी का हार निश्चित रूप से तय है। और यंग मास्टर आगे बोलता है ये काफी बोरिंग सीन होने वाला है। जहाँ तभी हिया बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ। जैसे सुशुआन कहती है हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो चारों हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। और बात रही मूचन का तो वो हमारा सीक्रेट वेपन है। जहाँ शन चांगशंग बोलता है मैं मो लोंगजी से डील करने जा रहा हूँ ताकि सबको टाइम मिल पाए। जहाँ लोली कहती है मूगू को मैं हैंडल करती हूँ। जहाँ ली शुआंगडोंग बोलता है तो फिर उजिया को मैं। जहाँ मूचन बोलता है वो एक एरे मास्टर है, सो उससे डील करना मुश्किल है।
और हाँ, वो भले ही अब से जीत ना पाए लेकिन वो आपको जाने भी नहीं देगा और उनका प्लान सिंपल है कि उन्हें मोलोंग जी के लिए वक्त निकालना है, वो भी जितना हो सके। सो हमें जल्दी करना होगा और जबकि मैं भी एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर हूँ तो उजिया को मैं देख लेता हूँ। जहाँ ली शुआंगडोंग बोलता है ऑलराइट, तो फिर सब केयरफुल रहना। तभी शैन शैंगशंग उड़ता हुआ मोलोंग जी को बोलता है मैं आ गया। जहाँ मोलोंग जी स्माइल के साथ बोलता है मुझे इस पल का बहुत ज्यादा इंतजार था। तभी लोली जाते हुए कहते हैं मुचेन, मुझसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं फाइट को खत्म करने की कोशिश करूंगा तुम्हें मदद करने के लिए। जहाँ तभी मुचेन बोलते हैं हाँ बी केयरफुल। तभी लोली को मूगू के साथ लड़ता हुआ देखकर सारे लोग बोलने लगते हैं कौन है वो लड़की जो मूगू से भिड़ने जा रही है। एंड योंग मास्टर भी बोलता है वो लड़की कौन है, क्या वो न्यू जनरेशन का जीनियस है। जहाँ तभी मूगू और लोली का कन्वर्सेशन देखने को मिलता है जहाँ मूगू बोलता है लास्ट तो मैंने तुम्हें मारा नहीं लेकिन इस बार जाने नहीं दूंगा। और तभी योंग मास्टर चौंक जाता है क्योंकि ली शुआंगडोंग वू शोंग के साथ फाइट कर रहा है। सो ये सोचकर वो परेशान होता है कि अभी उजिया को कौन हैंडल करेगा। तभी मूचन का शानदार एंट्री होता है और वो उजिया से भिड़ने आ जाता है और वो देखकर योंग मास्टर कुर्सी से उठ जाता है और समझ रहे हो मामला कितना गंभीर है। और योंग मास्टर भी बोलता है उसमें कुछ तो बात जरूर है, इसमें बहुत मजा आ रहा है। और फिर उसके बाद उजिया को देखने को मिलता है जहाँ वो बोलता है सच में तू मुझसे फाइट करेगा। जहाँ मूचन बोलता है क्या ये अच्छी बात नहीं एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर दूसरे स्पिरिचुअल एरे मास्टर से फाइट करे। जहाँ तभी उजिया एक ह्यूज एरे बनाकर बोलता है तो फिर चलो कौन ज्यादा ताकतवर है देख लेते हैं। जहाँ एक फॉर्मेशन के साथ मूचन बोलता है पोतनी के वो मेरा लाइन था। जहाँ आज का ये एपिसोड खत्म होता है लेकिन मंच एकदम रेडी है और नेक्स्ट एपिसोड में क्या बवाल होने वाला है वो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो वक्त रहते ही आ जाना और अगर पहले ही उस एपिसोड का मजा लेना चाहते हो तो मेंबर बन जाना जिससे आप हमें सपोर्ट भी करोगे और आप इंजॉय भी काफी ज्यादा करोगे, ट्रस्ट मी। सो बाय, अपना ख्याल रखना।